ओके, सेवेंथ का क्या आएगा? Some natural numbers Some natural numbers are are not not whole whole numbers. numbers. क्लियर? डायरेक्ट इतना लिख के छोड़ देंगे। Some natural numbers are not whole numbers. फिर एट, ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर n square plus n plus 2 is not divisible by 4, ऐसा आएगा। और नाइन, सम एग्जिस्टेंशियल है ना, तो यूनिवर्सल x belongs to n हाँ such that x minus 17 is not less than 20। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ओके, ये हो गया अपना क्वेश्चन 4 भी हो गया, क्वेश्चन 3 भी हो गया। आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने को क्या चाहिए? निगेशन करना है। तो अपने को निगेशन का रूल्स तो मालूम ही है। तो फर्स्ट में अपने को क्या दिया है? निगेशन क्यू इंप्लाइज पी दिया है, इसका निगेशन चाहिए। तो P इंप्लाइज Q का निगेशन क्या होता है? P एंड निगेशन Q। negation की मतलब पहला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन, तो पहला एज इट इज एंड करके सेकंड का निगेशन, बस यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है? हाँ सर। लिखो, ट्राई करो नेक्स्ट। चलो सेकंड क्या होगा? P एंड निगेशन Q का निगेशन, negation किया निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन Q ना। हाँ तो निगेशन P और Q, क्योंकि निगेशन ऑफ निगेशन Q Q ही होता है, हाँ राइट? yes. थर्ड वन क्या है? P और निगेशन Q, इसका निगेशन, तो क्या होगा? निगेशन P और निगेशन ऑफ निगेशन Q। सो P और सॉरी निगेशन P और Q होगा। हाँ फोर्थ वन, P और निगेशन Q एंड R। सर negation P and Q होगा सर। इधर थर्ड थर्ड हाँ, हाँ बराबर, और नहीं एंड होगा इधर। इधर क्या होगा? एंड होगा। अभी ये इसका निगेशन चाहिए, तो निगेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, ये जो एंड है उसका और होके निगेशन ऑफ आर हो जाएगा। अभी ये पार्ट एज इट इज रहेगा,
ये निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो डी मॉर्गन्स लॉ, निगेशन पी ये और कोएंड बना देगा, और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू क्यू ही होगा। करेक्ट? हाँ हाँ कोई डाउट? हम्म। करो ट्राई फिफ्थ सिक्स। बढ़े आगे फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या बोला है? P इंप्लाइज P और निगेशन Q, इसका अपने को निगेशन चाहिए। तो कैसे रूल याद रखने का इम्प्लीकेशन में? फर्स्ट एज इट इज एंड करके पी एंड सेकेंड निगेशन का क्यू। निगेशन। हाँ सो P एंड, ये क्या होगा? निगेशन P एंड निगेशन ऑफ निगेशन Q Q ही होगा। करेक्ट? हाँ सिक्स्थ वन क्या है? निगेशन ऑफ P एंड Q और P और निगेशन Q, ये पूरे का निगेशन। तो ये निगेशन, ये फर्स्ट पार्ट है, तो निगेशन फर्स्ट पार्ट के साथ जाएगा तो उधर से निगेशन निकल जाएगा, ये और है उसका एंड बन जाएगा, एंड और ये निगेशन सेकेंड पार्ट के साथ जाएगा। करेक्ट? हाँ सो ये P एंड Q एंड, अभी ये निगेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा, सो निगेशन P एंड निगेशन ऑफ क्यों निगेशन Q Q होगा। करेक्ट? हाँ करो ट्राई सेवेंथ है नहीं, ये लिखने के बाद। और एंड क्यों कॉमन ले सकते हैं वैसे। हाँ लेकिन इधर निगेशन ही बोला है, खाली सिंप्लीफाई करने को अच्छा नहीं बोला है, वो हम आगे करेंगे।
P और ओके negation सर। Q implies P and negation Q. इसका negation चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, एंड करके सेकेंड का निगेशन। तो ये P और निगेशन Q एंड क्या आएगा इसके अंदर? नेगेशन पी और क्यू। निगेशन P और Q, बराबर है। एथ वन, निगेशन P और निगेशन Q और P एंड निगेशन Q, ये पूरे का निगेशन चाहिए। So this is my first part, this is my second part. तो फर्स्ट पार्ट में निगेशन आएगा, ये और है उसका एंड हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में निगेशन आएगा। अभी ये पी और निगेशन क्यू। ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो P एंड Q, ये तो एज इट इज रहेगा, ये निगेशन अंदर जाएगा, निगेशन P और Q। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। अभी इधर सपोज P इंप्लाइज Q दिया है, इसका निगेशन क्या होता है? पी एंड नेगेशन क्यू। हाँ, अभी मैं और एक बार निगेशन लेता हूँ इसके आगे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो P इंप्लाइज Q ही हो जाएगा, ये होगा निगेशन P और Q, बराबर। हाँ। तो P इंप्लाइज Q को हम निगेशन P और Q भी लिख सकते हैं। तो अगर कंडीशनल स्टेटमेंट निकालना है तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों में दिया हुआ इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो अपने को कंडीशनल निकालना है। पहले में P क्या है? अ मैन इज अ जज। Q क्या है? ही इज ऑनेस्ट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा? P implies Q। तो P implies Q का मीनिंग ही क्या होता है? निगेशन P और Q। तो आंसर क्या होगा? अ मैन इज नॉट, is not a judge और ही he इज ऑनेस्ट। is honest। समझा? करो ट्राई सेकेंड एंड थर्ड।
हो रहा है सेकंड? लास्ट क्वेश्चन। yes, क्या आएगा सेकंड का आंसर? 2 is not a not a rational number or under root 2 is irrational number. 2 is a not a rational number और root 2 is irrational. हाँ रूट 2 इज इरेशनल हम्म। नंबर, बराबर। वंशी नेक्स्ट वन थर्ड का आंसर बताओ। f of 2 is not equal to 0, then f of 2 is नहीं देन नहीं आएगा, और आएगा। or f of 2 is divisible by x minus 2. बराबर, समझ रहा है सबको? ये हो गया। अभी ये सॉल्व करने के लिए अपने को लॉज ऑफ लॉजिक सीखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि P एंड Q इज सेम एज Q एंड P, P और Q इज सेम एज Q और P। ये कम्यूटेटिव लॉ। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर P एंड Q. I mean to say something and the other thing can be written as other thing and the same something. Correct? Second is associative law. अभी मेरा पेंसिल डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट। हाँ, second is called associative law. Associative law क्या बोलता है कि P and Q and R can be written as P and Q and R can be written as P and Q and R. मतलब कि अगर दोनों एंड है या तो दोनों और है, P और Q और R can be written as P और Q और R can be written as P और Q और R. तो पोजीशन ऑफ ब्रैकेट डजंट मैटर, हम ब्रैकेट किधर भी लगा सकते हैं, बट प्रोवाइडेड दोनों सेम साइन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट P एंड Q और R, मतलब एक एंड है दूसरा और है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, और लिखा है ना, तो और बीच में रख के 2 ब्रैकेट बना दो। पहले में आएगा P एंड Q, दूसरे में आएगा P एंड R। करेक्ट? This is equally applicable for P और Q and R. ब्रैकेट के बीच में क्या एंड, तो पहले एंड लिख के 2 ब्रैकेट बना दो। एक में आएगा P और Q, दूसरे में आएगा P और R। एनी डाउट? नो सर। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में कंफ्यूज मत होना। एसोसिएटिव तभी लगता है जब भी दोनों सेम होता है, एंड और। डिस्ट्रीब्यूटिव में तब होता है जब भी एक है एंड दूसरा है और। करेक्ट? देन हाँ सर। हाँ। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद फोर्थ आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, समथिंग एंड द निगेशन ऑफ सेम थिंग ऑलवेज गिव्स यू एफ, समथिंग और निगेशन ऑफ सेम थिंग ऑलवेज गिव्स यू टी। देन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या बोलता है, समथिंग एंड टी इज द सेम थिंग, समथिंग और टी इज ऑलवेज टी, समथिंग एंड एफ इज ऑलवेज एफ, something or f is always the same thing, p. Next, sixth one, idempotent law. idempotent law क्या बोलता है कि p and p भी p ही होगा and p और p भी p ही होगा। The सर last ये आइडेंटिटी लॉ में वो लास्ट वाला
उसमें P है क्या? नहीं, हाँ पी है, F. पी। Okay, P और F is P. हाँ, बिकॉज और मतलब एडिशन, एफ हाँ मतलब हाँ, जीरो, तो zero. एक्स में मैं Okay. जीरो ऐड करूँ तो एक्स ही आएगा ना। हाँ, yeah, correct. सेवेंथ इज इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन क्या बोलते हैं कि negation of anything gives you the same thing. Clear? कोई डाउट है? नहीं sir. नेक्स्ट एथ वन हम लोगों ने अभी देखा, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या है? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। एक सेकेंड। हाँ, सो am I audible? Yes, sir. Negation of P and Q will be negation P or negation Q. Negation of P और Q क्या होगा? Negation P and negation Q. Mm-hmm. In second conditional law, कंडीशनल लॉ क्या है कि P implies Q का मीनिंग क्या होता है? निगेशन P और Q, करेक्ट? Yeah. तो ये इतने लॉ बाय हार्ट करना है एनी हाउ, तो ही आगे का सम हो पाएगा। फर्स्ट वन इज कम्यूटेटिव, सेकेंड वन एसोसिएटिव, थर्ड वन डिस्ट्रीब्यूटिव, कॉम्प्लीमेंट, आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट, इन्वॉल्यूशन, डीमॉर्गन्स एंड कंडीशनल लॉ। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है अपना। Mm-hmm. टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 19 के ऊपर दिया हुआ है ये। समझ रहे हैं? पहले आइडेम्पोटेंट दिया है जो हम लोगों ने किया, फिर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर एब्जॉर्प्शन और बाई कंडीशनल छोड़ दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडीशनल लॉ कर दिया। क्लियर है? Yes, yes. तो ये बाय हार्ट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो उनका नाम, कौन सा लॉ अप्लाई किया है वो आना चाहिए। Okay, sir. ठीक है, इधर हम लेक्चर बंद करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir.